नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर 75 दिन के बीच में हो चुकी है और उसके गबोटे के अंदर अगर बालियां बनना शुरू हो गई हैं या फिर अभी बालियां बनना शुरू नहीं हुई है, कुछ इस तरीके की आपकी फसल है, तो साथियों मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स बताऊंगा जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ओवरऑल पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो प्रति एकड़ 5 से लेकर 7 क्विंटल तक बढ़ जाएगी। और साथियों जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये कोई खास महंगे नहीं है। आप ये समझ लें कि आपकी जो स्प्रे का खर्च है वही आपको लगेगा। और ये फर्टिलाइजर्स जो हैं 400 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति एकड़ के बीच में जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर साथियों आप में से किसी किसान भाइयों की फसल के अंदर 70-80% बालियां निकल आई हैं, आपकी जो गेहूं की फसल है वो 80 दिन से ऊपर की हो चुकी है, 85 दिन 90 दिन, तो साथियों आज के इस वीडियो में उन किसान भाइयों के लिए बताऊंगा कि वो किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उनको भी प्रति एकड़ जो है 3-4 क्विंटल की पैदावार एक्स्ट्रा मिल जाए। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी फसल के गबोटे के अंदर जो है बालियां बनना शुरू हो गई हैं या फिर बनना शुरू नहीं हुई है, कुछ इस तरीके की आपकी फसल है, तो आप किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। साथियों अगर आपकी कुछ इस तरीके की फसल है तो आप इस समय पर जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर NPK 05234 और इसके साथ में आप 100 ग्राम मात्रा जो है बोरॉन की ले लें। इसका अपने पूरे खेत में अच्छे से छिड़काव करा दें। और साथियों जब आप इसका इस्तेमाल करें तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, आप बोरॉन की मात्रा को 100 ग्राम से ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि साथियों अगर बोरॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से जो होता है कि आपकी गेहूं की जो पत्तियां हैं ये जल सकती हैं। और खास करके अगर आपकी ये झंडा पत्ती जल जाती है तो आपकी फसल में जो बालियां हैं उनका सही से विकास नहीं होगा, उनके अंदर दाने अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि साथियों आप भी जानते होंगे कि गेहूं की फसल में जो ये झंडा पत्ती होती है ये पोषक तत्वों खास करके नाइट्रोजन को जो है स्टोर करके रखती है। और हमारे पौधे को या फिर हमारी बालियों को जब नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो इस पत्ती से ही जो है बाली को पूरा पोषण मिलता है। और अगर यही पत्ती जल जाएगी तो हमारी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको बोरॉन की मात्रा कम रखना है, आप 100 ग्राम से ज़्यादा बोरॉन का इस्तेमाल ना करें। और अपने खेत में जो है आप तेज़ धूप या फिर दोपहर में स्प्रे ना करें, आप सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में स्प्रे करें। इसके अलावा साथियों जब आपकी फसल में बालियां निकल आएँ, जैसी बालियां मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके की हो जाएं, यानी कि 70-80% बालियां आपकी गेहूं की फसल से बाहर आ जाएं, तो आपको जो है किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं उन साथियों को बता दूं जिनकी बालियां इस समय पर ऐसी निकल कर आ चुकी हैं और उन्होंने बालियां निकलते समय या निकलने से पहले जो है बोरॉन और 05234 का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वो किसका इस्तेमाल करें। तो आप दोनों ही किसान, अगर आपने इस्तेमाल किया है तब भी और अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है तब भी, आप इस समय पर यानी कि आपकी फसल में जब 80-90% बालियां आ जाएं और आपकी फसल जो है 90-95 दिन या 80-85 दिन से ऊपर हो जाए, तो इस स्टेज में जो है आप NPK 0050 और उसके साथ में बोरॉन 20% वाला, इसकी मात्रा 100 ग्राम, दोस्तों इन दोनों चीज़ों का जो है दोबारा से छिड़काव कर लें। और अगर आपने पहले किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया था तब भी आप जो है इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर दें। इससे साथियों आपकी जो बालियों के अंदर दाना भराई है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, दाना सिकुड़ेगा नहीं, दाना फूला हुआ रहेगा और दाना वजनदार रहेगा, जिससे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर आपको प्रति एकड़ 2 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल तक की पैदावार आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। और दोस्तों आपको इस स्टेज पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी तरीके की कोई बीमारी या कीट ना लगने पाए, तो उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आप चाहें जो आपका NPK 05234 और वोरॉन की जो स्प्रे की थी उसके साथ में कोई अच्छा फंगीसाइड मिला सकते हैं, कोई ऐसा फंगीसाइड जो इन दोनों के साथ मिलकर जो है केमिकल रिएक्शन ना बनाए। आप ऐसा एक फंगीसाइड मिला लें जो आपकी फसल को जो है बीमारियों से बचा कर रखेगा। और अगर आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो साथियों आप जो है इस समय पर भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कोई उचित फंगीसाइड जो इनके साथ में मिलकर केमिकल रिएक्शन ना बनाए उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जो है आपकी गेहूं की फसल में बीमारियां भी बच जाएंगी और फसल को इस स्टेज में जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते वो भी पौधे को मिल जाएंगे और हमारी फसल हमें एक अच्छी पैदावार देगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।